आज के इस वीडियो में सर बात करेंगे मैक्सिमम मैं मेरे पास या मेरे घर में कितना गोल्ड रख सकता हूं सर किसी भी बिल के बगैर, या इवन सर उसके जो सोर्सेस है उसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट के बगैर भी। दोस्तों, मैं किसी फॉरेन कंट्री में घूमने गया हूं, वहां से वापस इंडिया में आ रहा हूं। मैक्सिमम कितना गोल्ड अपने पास इंडिया में वापस लेके आ सकता हूं बिना किसी कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के बगैर भी, यानी कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के बगैर कितना मैक्सिमम गोल्ड अपने पास इंडिया में लेके आ सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हृदय से स्वागत करता हूँ सर आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल टेक सारथी। दोस्तों, सीबीडीटी गाइडलाइंस के हिसाब से यदि कोई मेल है तो वो मैक्सिमम अपने पास 100 ग्राम सोना रख सकता है, किसी भी सोर्स को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट के बगैर या फिर बिना किसी सर बिल के। यदि कोई फीमेल है और वो मैरिड है तो उस केस में सर 500 ग्राम, और अनमेरिड है सर तो 250 ग्राम। यानी सर विथ एग्जांपल इस चीज को समझे, एक फैमिली के अंदर नॉर्मली हस्बैंड वाइफ, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। तो दोस्तों, हस्बैंड है उसके लिए 100 ग्राम, वाइफ है 500 ग्राम, अनमेरिड डॉटर है 250 ग्राम और सर लड़का है उसके लिए 100 ग्राम। यानी सर 950 ग्राम सोना नॉर्मली एक फैमिली सर अपने पास बिना किसी बिल या सोर्स को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट के बगैर भी रख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है इससे अधिक सोना है तो क्या करें? यदि सर इस लिमिट से अधिक आपके यहाँ घर में सोना पड़ा है और इनकम टैक्स की रेड पड़ती है गलती से भी, तो सर वहां पे आपके पास से इस गोल्ड जो आपके घर में अधिक मात्रा में पकड़ा जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके पास से सर स्ट्रॉन्ग प्रूफ मांगे जा सकते हैं। जैसे कि बिल दिखाइए, जो गोल्ड है उसके बिल दिखाइए, आपके इनकम के सोर्स को प्रूव कीजिए। क्या ये गोल्ड को खरीदने के लिए आपके पास जो पैसे आए वाकई में उतनी इनकम है आपके पास? यदि है तो क्या आईटीआर में आपने शो किया है? यानी सर सोर्स को प्रूव करना पड़ेगा। यदि सर आप कहोगे कि मेरे पास ये जो गोल्ड है मुझे गिफ्ट में मिला है, तो सर आपके पास से गिफ्ट डीड मांगा जा सकता है। यदि सर आप कहोगे मुझे ये जो गोल्ड मिला है मेरे बाप दादा से गिफ्ट में मिला है या फिर मेरे बाप दादा से वारसाई में मुझे मिला है, तो ऐसे केसेस के अंदर सर विल मांगा जा सकता है। या फिर विल नहीं है तो सक्सेशन या इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है, या फिर सर पुराने फोटोस आपसे मांगे जा सकते हैं। यदि सर कोई फॉरेन कंट्री से आप घूम के वहां से कोई गोल्ड खरीद के लाए तो वहां के बिल के साथ साथ कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के प्रूफ भी सर आपसे मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, इनमें से यदि कुछ भी आपके पास नहीं तो ऐसे केसेस के अंदर एटलीस्ट आप एक एफिडेविट जरूर करवाइए। एफिडेविट यानी सर वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन कि भाई साहब ये गोल्ड मेरा ही है। वैसे सर ये एफिडेविट से सिर्फ काम बनेगा नहीं, ज्यादातर केसेस के अंदर एफिडेविट से काम होना मुश्किल है। आपके पास से और कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ मांगे जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया विल, इनहेरिटेंस या सक्सेशन सर्टिफिकेट, गिफ्ट डीड या फिर सर कस्टम ड्यूटी के पेमेंट यदि फॉरेन कंट्री से आप खरीद के लाए। यदि फैमिली में कोई डिस्प्यूट के कारण कुछ सेटलमेंट या अरेंजमेंट हुआ है जिसमें आपको गोल्ड मिला, तो सर फैमिली सेटलमेंट या अरेंजमेंट डीड आपके पास रहेगा, तो वो भी दिखाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास चाहिए। बिल नहीं है तो इसके अलावा ये जो चीज मैंने बताई इनमें से कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ केसेस के अंदर ये एफिडेविट जो होता है वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, उससे भी काम चल जाता है। तो एफिडेविट जरूर बनवाइए। कुछ भी ना होने से बेटर है कुछ का होना। लेकिन सर आप यदि ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो, अधिकतर मात्रा में गोल्ड मिल रहा है आपके यहाँ और आप उसके ना सोर्स को प्रूव कर पा रहे हो ना प्रूफ है आपके पास उसके रिगार्डिंग कुछ भी, और यदि प्रूफ है तो डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपके ऊपर सर 60% टैक्स अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मानते हुए 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और सर उसके ऊपर 4% सेस, अराउंड सर 78% प्लस थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट जोड़ लेंगे तो 80% जितना पेमेंट आपसे वसूल किया जा सकता है। और यदि सर आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने गए, वहां से वापस इंडिया में आ रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, तो ऐसे केसेस के अंदर सर यदि मेल है तो वो 20 ग्राम और यदि फीमेल है तो 40 ग्राम तक सोना इंडिया में लेके आ सकते हैं बिना किसी कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के बगैर भी। इससे अधिक सोना यदि आप लेके आ रहे हो तो आपको सर कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ सकता है। आज के लिए सर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।